ये थी दोस्तों एक आम जिंदगी और ये है मेंटोस वाली खास जिंदगी। बंगाल में टीएमसी नेताओं की तरफ से ली गई कट मनी को लेकर के लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। कैसे बेड के नीचे छिप गए टीएमसी नेता। याद देखिए, कट मनी लेने पर टीएमसी नेता को घेरा गया और इससे पहले भी हमने देखा था कि जो नेता है वो कट मनी लोगों को वापस कर रहे थे। जो कुछ भी आपने देखा सुना ये है बंगाल चुनाव के बाद का आम नजारा। सोच के देखो वहाँ की रूलिंग पार्टी किस किस्म की रही होगी कि उनको इस तरह के दिन देखने पड़ रहे हैं। बात अगर यहीं तक और इतनी ही होती तो अलग बात थी दोस्तों। अब बात इससे भी आगे बढ़ गई है। जी हाँ, अब तो बंगाल से हमें ऐसी खबरें भी मिल रही हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद टूटी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 58 विधायकों ने बनाया अलग गुट। ऋतव्रत बनर्जी को विधायक दल का नेता चुना गया। विधानसभा स्पीकर ने दी मंजूरी। अभी जो कुछ भी हो रहा है किसी डर के वजह से हो रहा है, ईडी सीबीआई की वजह से हो रहा है, इसका तो मुझे पता नहीं, बट हाँ पार्टी टूट तो गई है, वो भी दो धड़ों में। अब जब किसी बड़ी नेता की बड़ी पार्टी इस तरह से टूटेगी तो वो नेता क्या करेगा? दुख करेगा, संताप करेगा, प्रलाप करेगा, विलाप करेगा, राइट? जुलूम चल रहा है, जुलूम। जब आप ही के अपने लोग आपको छोड़ के छिटक जाए आपसे तो दुख तो होगा ना, जुल्म वाली फीलिंग तो आपको आएगी। द मोस्ट फनीएस पार्ट दोस्तों, इन 58 में से ज्यादा नेता लोग वो हैं जो एक समुदाय विशेष को बिलोंग करते हैं। और दीदी ने तो आपको पता ही है इनको अपीस करने के लिए कितनी सारी पॉलिटिक्स करी थी बंगाल में पिछले 15 सालों में। देखो ना, उन्होंने ही इनका साथ छोड़ दिया। अब जब वो लोग इनका साथ छोड़ सकते हैं तो इनकी भी साथ ही किया है, इन्होंने भी साथ छोड़ दिया है, ये भी जा रहे हैं अपने मुल्क। ওই বিজেপি সরকার আসার কারণেই তো এই এনআরসিটা শুরু হয়েছে না। এনআরসিটা যখন শুরু হয়েছে তখন তো আর ধরো বেআইনি ভাবে তো একটা দেশে থাকা যায় না। গরিব মানুষ এসেছিলাম এখানে পেটের দায়ে, এখন থাকতে পারিনি, চলে যাচ্ছে। আমি ওই রাজমিস্ত্রি কাজ করতাম। রাজমিস্ত্রি কাজ করতেন আর ডকুমেন্টস, লক্ষ্মীর ভান্ডার, সুযোগ সুবিধা এগুলো আমাদের কেউ পেতেন না। এই যে ভোটার কার্ড ছিল, ভোটার কার্ড আমাদের ছিল কিন্তু ওইগুলো এবার কাজ হয়নি। पता है दोस्तों आप सबको ममता जी और अभिषेक जी और टीएमसी वालों के साथ कौन सा कांड हुआ बंगाल में? उनके साथ वही वाला एग्जैक्ट सेम कांड हुआ है जो इन भाई के मोबाइल के साथ हुआ। ये युवक हैं जो गोपालगंज और बेतिया के बीच जो ब्रिज बना है उसके दरार को जब नापने गए, उसमें ईंटा डालने के दौरान इनका खुद का फोन ही उस दरार में गिर गया। अब बताइए इनको ये दरार नापना कितना महंगा पड़ गया। दरार तो नहीं नाप पाए लेकिन अब ईएमआई का कर्जा इनके ऊपर जरूर चढ़ गया है। इसको सीधी और आसान भाषा में कहते हैं गई भैंस पानी में, बट इन दिस केस मोबाइल पानी में गया। अब जब इस किस्म की घटना किसी के साथ घटेगी, किसी के साथ होगी, तो वो चिल्लाएगा ना, चित्कार करेगा ना। कर रहे हैं। मेरा पास खड़ा होकर मारे वालों को इनकाउंटर करवा रहा, क्या मैटर है इनकाउंटर करवाने का? मारा कर वो इनकाउंटर करवाने वाले जो बन रहे, ये करोगा जो भी कोई, ये कोई नहीं सुन रहा हमारी। ये जो तेवर आपने देखा ना, ये यूपी के गाजियाबाद में हाल ही में हुए एनकाउंटर को लेकर है। जी हाँ, उसको लेकर रोष है, उसको लेकर गुस्सा है इनका। इनकी बातें सुनकर न जाने की मुझे इन मैडम की याद आ गई। जी हाँ, यही तो इन लोगों को वोट बैंक है, तो इनकी याद क्यों नहीं आएगी मुझे? বলো দিদি তুমি এগিয়ে চলো আমরা তোমার সাথে আছি, আরে মমতা দি এগিয়ে চলো আমরা তোমার সাথে আছি, আরে লড়াই 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 চাই, আরে লড়াইয়ের নেত্রীকে, আরে লড়াইয়ের নেতাকে। नाउ यू ऑल माइट बी थिंकिंग कि मैंने यूपी के समुदाय विशेष और बंगाल के समुदाय विशेष को एक जैसा क्यों दिखाया, एक क्यों बताया, राइट? सीधी सी बात है दोस्तों, इस देश का बहुसंख्यक बटा हुआ है और जो अल्पसंख्यक है ना, जो समुदाय विशेष है, वो बटा नहीं है ना तो जातियों में, ना भाषा में, ना प्रांत में। वो जहां पर जाता है एक ही आइडेंटिटी के साथ जाता है। खैर, रिजल्ट के पहले इन सब का तेवर किया था, ये तो आपने देखा, बहुत ही अग्रेशन था उसमें, राइट? रिजल्ट के बाद पता है क्या हुआ है? रिजल्ट के बाद दोस्तों ये हुआ है। जी हाँ, नरम पड़ गए इन सब के तेवर। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाई पर यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। देखो मित्रों, बंगाल से अगर हम लेटेस्ट खबर की बात करें तो लेटेस्ट खबर वहां से यही है कि टीएमसी टूट चुकी है। जी हाँ, टीएमसी अब दो धड़ों में बढ़ गई है। एक धड़ा वो जिसको ऋतव्रत बैनर्जी लीड कर रहे हैं और दूसरा धड़ा वो जिसको अभिषेक और ममता बैनर्जी जी लीड कर रहे हैं। और क्लियरली दोस्तों ये वाला जो स्प्लिट है ना इनका, ये इनकी आपसे खींचतान को दिखाता है। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है they are not willing to learn anything out of it. We want these people to go because the fight that is ahead in 2029, Preeti, we don't want these people in our party. I am very glad this is happening. I am very glad that we know who is on this side of the Rubicon and who is not. आप सबसे मैंने बहुत पहले ही कहा था इस महिला के विषय में कि ये महिला ना तो सुधरने वाली है और ना ही बदलने वाली है। इनके तेवर जो पहले थे वो करारी हार के बाद
अब भी वही है। मुझे ऐसा लगता है इनको अपनी फेवरेट पत्रकार की बातों को सुनना चाहिए, शायद उनकी बातों को सुन लेने के बाद इनकी आंखें खुल जाए। After losing the West Bengal election, is Mamata Banerjee going to lose the Trinamool Congress? I never thought that this question would come so soon for the former West Bengal Chief Minister, but it has. An extraordinary situation has unfolded in Bengal where an expelled legislator has now defied Mamata Banerjee's authority and declared himself to be the leader of the opposition with the backing of a majority of Trinamool Congress legislators. I'm talking, of course, about Ritubrata Banerjee. But the big question is not so much what's happening and who's the leader of the opposition, and almost it's irrelevant who that person is. What's relevant is that that legislator is someone that the party had thrown out, and he's now been able to come back, take the support of a majority of Mamata Banerjee's legislators and declare himself Bengal's LOP, leaving Mamata Banerjee not just defeated but diminished and now in very real danger of losing control of the Trinamool Congress. Is West Bengal going to see a little bit of what happened in Maharashtra? Not identical analogies, I know, but something to consider. आप सबसे अगर मैं टीएमसी के हार को लेके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार बात शेयर करूं तो वो बात ये है दोस्तों कि टीएमसी की हार से टीएमसी वाले उतने दुखी नहीं है जितना मुझे आरफा जी दुखी नजर आए। कि मुझे बताइए, अब 2026 में इस वक्त हम हैं, अब 3 साल और लगभग 3 साल से कुछ ज्यादा नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को बचे हैं। आने वाला जो समय है उसमें वो लोग जिनको मैं कहती हूँ कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा परसिक्यूटेड लोग हैं, जो भारत के मुसलमान हैं, उनमें ईसाई भी हैं, दलित भी हैं, आदिवासी, लेकिन मैं मुसलमानों पर फोकस करना चाहती हूँ। वो इस वक्त जो इस पूरे जो डर का जो एम्पायर है इसमें जी रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं आप? किस तरह की राजनीति अब देखने को मिलेगी आगे? अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऐसी ही राजनीति देखने को मिलेगी, बुलडोजर जस्टिस और वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम। जिस टीएमसी के लिए, जिस इंडी ब्लॉक के लिए आरफा मैडम इतनी बैटिंग करती हैं, इतनी फील्डिंग करती हैं, इतनी नैरेटिव बनाती है, इतनी फेवरेबल बातें करती है अपने शोज में, अपने इनफैक्ट पॉडकास्ट में, आप उस इंडी गठबंधन की असलियत जानना नहीं चाहोगे कि उनका हाल क्या है विधानसभा चुनाव में? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि जिस स्टालिन को भाई बोलते थे उसको क्यों छोड़ा? क्या इंडिया अलायंस का पटाक्षेप हो चुका है? इंडिया अलायंस समाप्त हो चुका है? ये हम माने? अब जवाब इसका क्या है? डीएमके को क्यों छोड़ा? आप एक बात बताइए, सुनिए, हम लोकतांत्रिक पार्टी के साथ खड़े हुए हैं और डीएमके को भी इससे ऐतराज नहीं है। ऐतराज आपको मैडम नहीं मैडम, यहाँ गलत हो। डीएमके ने बोला है आपने पीठ में छुरा खोबा है, आप धोखेबाज हो, आपसे गंदा कोई नहीं है, ये डीएमके ने बोला, ऑफिशियल बयान है। आई कैन कोट इट, आई कैन शो इट। देखिए, इंडिया अलायंस जो आप बोलते हैं ना, एक नोट इंडिया अलायंस, चलिए इंडिया अलायंस जो भी बोलना है, पर इंडिया का नाम तो नहीं जचता इन पे। एनीवे सुनिए, एंटी इंडिया अलायंस। अमीश जी, बिकॉज आपके व्यूअर्स बहुत ही जानकार है, मैं उनको पूछना चाहता हूँ, बंगाल में इंडिया अलायंस नो, केरल में नो, छत्तीसगढ़ में नो, राजस्थान में नो, उत्तराखंड में नो, दिल्ली में नो, पंजाब में नो, हरियाणा में नो, आंध्र में नो, तेलंगाना में नो, कर्नाटका में नो, ये इंडिया अलायंस है किधर आपके मन में, दिल में? इस पूरे वीडियो का क्रक्स और सार यही था दोस्तों कि इंडी ब्लॉक नाम है सिर्फ और सिर्फ पेपर पर, तो रियलिटी में इंडी ब्लॉक जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ये हमने बंगाल में भी देखा, उसके पहले हमने हरियाणा में देखा था, उसके पहले हमने बिहार में देखा है, महाराष्ट्र में भी हम ये सब कुछ देख चुके हैं। और इंडी ब्लॉक के बीच जो आपसी कल है उसका लेटेस्ट सैंपल हमने देखा हाल ही के बंगाल चुनाव में भी। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एनईएस, डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।